हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के लेसन 2 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि शैशवावस्था की अवस्था क्या होती है। शैशवावस्था की अवस्था क्या होती है तो पहला है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था, अनुकरण की अवस्था। तो आपको क्या लगता है शैशवावस्था किसकी अवस्था हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन की अवस्था। ठीक है, ये आप क्लियर कर लेना कि अगर आपसे कोई पूछे कि शैशवा अवस्था है तो ये समायोजन की अवस्था है, क्योंकि जो इसमें शिशु होता है वो अपने आप को, सबसे पहले उसका जन्म होता है तो वातावरण में अपने आप को समायोजन करने का प्रयास करता है, तो ये समायोजन की अवस्था है। नेक्स्ट आपका है दूसरा प्रश्न ये है कि हरलोक के अनुसार बचपना अवस्था की आयु क्या है। अगर हरलोक राइटर के अनुसार पूछा जाए तो इसमें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अध्याय 2 से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। तो बचपना अवस्था की आयु हरलाक के अनुसार 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने 2 प्रश्न क्लियर कर लिया। पहला तो ये शैशव अवस्था किसकी अवस्था है तो समायोजन की अवस्था है। दूसरा ये है कि हरलॉक के अनुसार बचपना अवस्था की आयु क्या है तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक है। ठीक है, क्योंकि ये राइटर के अनुसार पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मानसिक विकास एक प्रक्रिया है, तो मानसिक विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो मानसिक विकास जैसे कि ऑप्शन में है सतत, व्यापक, एवं मतलब सतत और व्यापक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत। जो मानसिक विकास एक प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा 3 प्रश्न क्लियर हो गया। शैशवावस्था समायोजन की अवस्था है, हरलाक के अनुसार 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, और मानसिक विकास एक प्रक्रिया सतत। आप तीनों प्रश्न का नोट्स अच्छे से बना लेना। और भी हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, यह किसकी परिभाषा है? मतलब जो ये स्टेटमेंट दिया है नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, मतलब कोई नई जगह है और आप वहां जा रहे हो और अपने आप को समायोजन कर लेते हो, उसमें मतलब अपने आप को ढाल लेते हो, तो वही बुद्धि है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्टर्न ने। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। और तो बहुत ही अच्छे से आप याद कर लेना कि मतलब नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। जिसके पास ये योग्यता रहेगी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भीड़ भाड़ में अपने आप को, कुछ नए जगह पर अपने आप को समायोजित कर लेगा, वो बुद्धि है। यह कथन है स्टर्न की। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया था? तो जो संज्ञानात्मक विकास था ये प्रतिपादित किया था, जैसे ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, जीन प्याजे, स्टेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन प्याजे। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक विकास प्रतिपादित किया था वो थे जीन प्याजे। अगला आपका प्रश्न ये है कि 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? ठीक है, तो अगर 6 से 7 वर्ष के बालक होंगे तो वो कौन सा ऐसा खेल है जिसमें उनको रुचि आती है, किसमें अधिक रुचि लेते हैं? तो जैसे कि ऑप्शन में है एकाकी, सामूहिक, एकाकी और सामूहिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है इसमें से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाकी और सामूहिक, दोनों ही सही हो जाएंगे। 6 से 7 वर्ष के बालक एकाकी और सामूहिक दोनों ही खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा विकास की अवस्थाएं या चरण होती हैं। तो भाषा विकास की जो अवस्थाएं या चरण होती है, पहला है वाक्य प्रयोग, दूसरा है बोलने की तैयारी, तीसरा है शुद्ध उच्चारण, और लास्ट है ये सभी। तो जो भाषा विकास की अवस्थाएं या चरण होती है वो सभी होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर, मान लो अगर आपका भाषा विकास सही से शुद्ध उच्चारण ना हो, अगर आपका वाक्य प्रयोग ना हो और बोलने में आप
असमर्थ रहेंगे तो फिर आप तो नहीं बोल पाओगे, आपका भाषा विकास नहीं हो पा। भाषा की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो भाषा की ये परिभाषा होती है कि हम किसी बात को, अपने भाव विचार को किसी दूसरे के पास मतलब पहुंचाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की अवस्था या चरण होती है, तो पहला तो वाक्य प्रयोग, दूसरा बोलने की तैयारी, और तीसरा सही से उच्चारण होना चाहिए। तो ये सभी हो जाएंगे। और आपको भाषा की परिभाषा मैंने बताया है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना। नेक्स्ट आपका है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसकी है? तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है। तो ये जैसे कि आपके सामने जैसे राइटर है म्यूरहेड, मन, वेल्टीन, ठीक है, वेलेंटीन, आलपोर्ट। तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये है वेल्टीन का। ठीक है, तो इन्होंने वेल्टीन का परिभाषा इन्होंने अपना स्टेटमेंट कथन दिया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ आपको जानना ये जरूरी है कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो मैं जब लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी, लेकिन व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि मान लो उसका रहन सहन, उसका हाव भाव, किसी कहीं कैसे अपने आप को समायोजित करता है, किसी से कैसे अपने आप को, मतलब यही होता है, उसका हाव भाव, रहने का ढंग, उसका खान पान उसके पर्सनालिटी में आ जाता है। ठीक है, उसे हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहते हैं। तो इन्होंने परिभाषा दिया है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा दिया है वेलेंटीन ने। तो ये भी जो ये आपका एक लाइन है, ये व्यक्तित्व का परिभाषा है। आप अगर आपसे कोई पूछे कि इनके अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, तो आप सिंपल अगर लिख दो कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, तो ये वेल्टीन ने कहा और ये व्यक्तित्व की परिभाषा बन जाएगी। नेक्स्ट आपका है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था? तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है जुंग, क्रैशमर, शेल्डन और स्प्रेंगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुंग। ठीक है, जुंग ने किया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी वो होता है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, चुपचाप बैठा रहता है, अपने काम से काम उसको मतलब होता है। और बहिर्मुखी वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम, किसी भी समूह में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, वो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी वाले मतलब शांत स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट आपका है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? तो किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? जैसे कि ऑप्शन है स्टेने हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने, बांगले ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेने हॉल ने। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है स्टेने हॉल ने। तो जो आपका किशोरावस्था होता है वो उथल पुथल की अवस्था होता है। ठीक है, तो उथल पुथल मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी मान लो काम है, उसमें जब निर्णय लेना होता है तो हम कभी कहते हैं हाँ करना है, कभी कहते हैं नहीं करना है, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसे हम उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है कि तो जैसे कि पहला आपका ये प्रश्न है कि 12वां क्वेश्चन है आपका कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति की कठिनाई होती है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में, समायोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक का अर्थ है क्रो एवं क्रो। ठीक है, राइटर ने दिया है क्रो एवं क्रो ने कि मान लो विभिन्न कारक, ठीक है, जैसे विभिन्न कारण होते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जो आपके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं
वंशानुगत नाड़ी मंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है, और कुछ अन्य भौतिक दशाएं और व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद कर सकते हैं, उसे हम संज्ञानात्मक कह सकते हैं। या हम सिंपली भाषा में बोले, मतलब ये क्रो एम क्रो के अनुसार अगर आपके एग्जाम में पूछा है तो ये समझ लेना कि इन्होंने दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि संज्ञानात्मक विकास का पहला संबंध उन तरीकों से होता है जिनमें से मान लो बालक की आंतरिक मानसिक शक्तियां अर्जित विकास विकसित अवसर के अनुसार प्रयुक्त होती है, जैसे कि समस्या हो गया, समाधान हो गया, स्मृति, भाषा, ये सभी संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, तो आपको संज्ञानात्मक विकास क्लियर हो गया कि मतलब आंतरिक होता है जैसे कि समस्या, समाधान, स्मृति और भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत को कहा गया। तो सिगमंड फ्रायड राइटर होंगे। ठीक है, सिगमंड फ्रायड राइटर होंगे, उन्होंने प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन जैसे है कि शारीरिक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, भावात्मक विकास के सिद्धांत, ठीक है, और ज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। ठीक है, आपका जो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, ऑप्शन है कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी, मतलब स्मृति। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों ही प्रश्न पूछा गया है जो 15 और 16वां है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों का नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चिंतन कहते हैं। 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान, मतलब कोई समस्या होती है और उसका समाधान करने के लिए मतलब पहले अनुभव, ठीक है, मतलब गत अनुभव, मतलब पहले अनुभव को नए ढंग से, मतलब हमने पहले अनुभव कर लिया है और उसको नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, तो वो चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो किसी के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। तो ये आप यहाँ देख सकते हो उपरोक्त सभी होगा, और ये 2018 में पूछा गया कि किसी के द्वारा मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन में कह सकते हो आप शारीरिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक विकास भी आ जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपका लेसन 2 है। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ मिलेंगे, और जितने भी प्रश्न हैं आप अच्छे से नोट्स बना लेना, और इसमें से 100% आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें से तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर